नमस्कार दोस्तों, डियर स्टेनोग्राफर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जो भी एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 में स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई हुए हैं, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों के सामने समस्या क्या आ रही है कि वो क्वालिफाई तो हो गए हैं, लेकिन एक समस्या आ रही है कि अब तैयारी कैसे करें। ठीक है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या तैयारी करनी चाहिए। जो मतलब परफेक्ट हैं, जिनकी स्पीड अच्छी है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, वो अपने हिसाब से कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, जिनका बेसिक ही क्लियर है और उनको स्पीड में अभी जाना है, तो उनको थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो उनको घबराने वाली बात नहीं, उनके बारे में ही आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो जिनका बेसिक क्लियर है और दूसरा वो कि जिन्होंने अभी तक मतलब वो क्वालिफाई हो गए हैं रिटन एग्ज़ाम में, बट वो शॉर्ट हैंड में अभी कुछ भी नहीं जानते, मतलब उन्होंने शॉर्ट हैंड कभी की ही नहीं है, सीखी नहीं है। तो उनको तो देखो, वो एसएससी के ऊपर है कि कितना टाइम मिलता है। मेरे हिसाब से ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा आपको, 4 से 5 महीने ही मिलेंगे, यानी कि जून तक कह सकते हैं। तो इतने में आपका स्किल हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि आपको काफ़ी टाइम देना पड़ेगा और ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। ठीक है, वैसे 2-3 महीने में आप जो अभी सीखना चाहते हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ भी नहीं करने से मतलब कि वो स्किल टेस्ट में जाना उनका एक तरह से बेकार ही होगा। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से देख ले कि क्या करना चाहिए। और बात करते हैं जिनका बेसिक क्लियर है और जो स्पीड में जाना चाहते हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए अभी, जिससे कि आपके स्किल की तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है दोस्तों, स्पीड में जाने से पहले मैं सभी को एक ही बात बताऊंगा कि आप खुद से देखो कि अपना बेसिक क्लियर है या नहीं है। बेसिक क्लियर होने का मतलब है कि आपको सारी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए और आपको शब्दों की जो दिशा देते हैं वो दिशा सही देना आना चाहिए। आपको ये नहीं कि आप स्पीड में मतलब जो भी स्पीड में लिख रहे हो उसमें भी दिशा बिगड़ रही है और आपके पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपका बेसिक मजबूत नहीं है। तो बेसिक को मजबूत करें, सबसे पहले तो बात यह है। और दूसरी बात ये है कि जहाँ भी आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है या फिर आप घर से करते हो, जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है उनके लिए तो डेली डिक्टेशन वगैरह वहाँ हो जाती है। ठीक है, और वो गाइडेंस भी दे देते हैं। लेकिन जो खुद से करना चाहते हैं वो खुद डिक्टेशन लिख सकते हैं, ऑनलाइन भी डिक्टेशन लिख सकते हैं। खुद से रिकॉर्ड करके उनको डिक्टेशन लिखनी चाहिए और वो आउटलाइन करें, पैराग्राफ करें। और पैराग्राफ करने के साथ साथ, पैराग्राफ करने से मेरा मतलब है जैसे कि हम हिंदी के मैटर को देख के नहीं लिखते, जैसे शॉर्ट हैंड में सामने हिंदी का मैटर देख लिया और उसको शॉर्ट हैंड में राइट कर लिया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सभी को करनी है, चाहे वो कोचिंग वाला हो चाहे खुद से सेल्फ करने वाला हो। ठीक है, तो ये चीज़ें दोनों को ही करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा पैराग्राफ देख के लिखेंगे, लेकिन इससे पहले आप बेसिक क्लियर करोगे। अब जो जैन लिपि से उनके लिए मैं बता दूं, पहले रामधारी पार्ट फर्स्ट, रामधारी पार्ट सेकंड, ऐसे चलो, स्टेप बाय स्टेप चलो। ये नहीं कि डायरेक्ट ही आप स्पीड में कूदोगे, ऐसा नहीं होगा। आप स्टेप बाय स्टेप चलो, जैसा कि जैन लिपि से उनके लिए, और जैसे ऋषि लिपि में उनमें भी बुक्स हैं, तो उन बुक्स के हिसाब से जो इंग्लिश वाले हैं उनके भी बुक्स हैं, तो वो उस बुक्स के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाओ। यानी कि पहले बेसिक क्लियर करो। बेसिक क्लियर आपको अपने आप खुद से पता चल जाएगा, जैसे जैसे आपका बेसिक क्लियर होता जाएगा कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। खुद से देखो कि हाँ, मेरी कमी कहाँ आ रही है स्पीड में। जैसे आप मानो कि आपकी 40 की स्पीड है, ठीक है, तो आप 50 में लिख के देखो एक बार, और 50 में देखो कि कहाँ दिक्कत आई मेरे। क्या मेरे शब्द छूटे, क्या जो मुझे शब्द पता है वो भी नहीं लिखे गए, या जो नए शब्द आए केवल वो ही छूटे हैं डिक्टेशन में। तो ये चीज़ें आप खुद से चेक करो। और पैराग्राफ वगैरह ये लिखोगे और आउटलाइंस वगैरह ये करोगे, तो हिंदी स्टेनोग्राफर्स के लिए एक बात विशेष तौर से ध्यान देने वाली ये है कि आप उसमें हिंदी शुद्धियों को साथ साथ लेके चलो। जैसे कोई भी शब्द आया तो उसकी हिंदी भी वहाँ पे देखो कि हाँ, ये हिंदी में ऐसे लिखा जाता है। तो आपका क्या होगा कि ये चीज़ें आप शुरू से देखते चलोगे ना, जैसे जैसे अभी से स्टार्ट कर रहे हो, तो ये चीज़ें ऐसे ही होता है। परफेक्ट स्टेनोग्राफर ऐसे ही बनते हैं। ऐसा नहीं कि वो एक साथ कोई अलग कोर्स लेता है हिंदी का, ऐसा कुछ नहीं होता। बस ये चीज़ें साथ में लेके चलनी है आपको एक साथ में। ठीक है, और आप डिक्टेशन के लिए एडिटोरियल मैटर जो पैराग्राफ के लिए वो ले सकते हो, कोई भी न्यूज़पेपर हो सकता है वो, और मंथली मैगजीन हो सकती है, वहाँ से आप डिक्टेशन लिख सकते हो, उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, उसको पैराग्राफ की तरह राइट कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ में आप जो ये कोमा फुल स्टॉप ये आते हैं, तो ये आप जैसे जैसे पैराग्राफ लिखते जाओगे ना, जितनी डिक्टेशंस लिखोगे, ट्रांसलेशन करोगे, ठीक है, जितना डिक्टेशन पढ़ोगे, तो आपको वहीं से मतलब कि आइडिया लगाना है कि ये कोमा और फुल स्टॉप कहाँ यूज हो रहे हैं, कहाँ ज़्यादा यूज होते हैं, कौन सी ट्रिक में यूज हो रहे हैं, कौन से सेंटेंस में यूज हो रहे हैं। तो ये चीज़ें वहीं से देखते हुए चलनी है। अब ये नहीं कि इनका कोई अलग से कोर्स लेना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये साथ साथ में लेके चलनी होती है और ये वहीं से क्लियर होती है। और ये धीरे 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 इतना मतलब अपने को
एक्सपीरियंस हो जाता है कि अपन अच्छे से देखते ही पहचान लेते हैं कि हाँ ये चीज़ें यहाँ पे यूज़ होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको साथ में लेके चलनी है। सबसे पहले मैंने बात बताई, बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक क्लियर होने के बाद में स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाओ, जो भी आपकी बुक है। उसके बाद में आप ऑनलाइन डिक्टेशन लिख सकते हो, खुद से भी डिक्टेशन रिकॉर्ड कर सकते हो। पैराग्राफ राइटिंग जरूर करना दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण आज की वीडियो में ये रहने वाली है कि आप जब तक पैराग्राफ राइटिंग नहीं करोगे तब तक मेरे हिसाब से आपकी स्पीड नहीं बढ़ सकती। ठीक है, मेरा मानना ये है। तो आपको पैराग्राफ राइटिंग सब करते हैं, आपको भी करना चाहिए। पैराग्राफ राइटिंग करोगे, जैसे कोई भी मैटर, जैसे हिंदी स्टेनोग्राफर है तो हिंदी का मैटर देखेंगे, उसको शॉर्ट हैंड में राइट करेंगे। इंग्लिश वाले इंग्लिश का मैटर देखेंगे, उसको शॉर्ट हैंड में राइट करेंगे। एक लाइन देख ली, लिख लिया, फिर एक लाइन, ऐसे ऐसे करके आपको पैराग्राफ राइट करना है। इसके बाद में आप डिक्टेशन वगैरह ये डेली बेसिस पे करो, आउटलाइंस करो उनकी, उनको पढ़ो आराम से। ये नहीं कि डिक्टेशन लिख के छोड़ दिया, उसको पढ़ो आराम से। कोई भी डिक्टेशन हो उसको पढ़ो। और जो हिंदी स्टेनोग्राफर हो वो हमारे चैनल से डिक्टेशन लिख सकता है। जैन लिपि से हैं, उसके लिए आउटलाइंस भी यहाँ पे डेली बेसिस पे मिल जाती है, तो वो भी यहाँ पे अच्छे से तैयारी कर सकता है। और आप चैनल का विजिट कर सकते हो और देख सकते हो कि क्या क्या यहाँ पे मिल सकता है आपको। तो आप आराम से यहाँ से भी तैयारी कर सकते हो, घर बैठे बैठे भी आपकी तैयारी हो सकती है। ठीक है। और एक चीज़ और है कि जो स्पीड के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, या फिर बेसिक से ही आप जो जुड़ने वाले शब्द होते हैं ना, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेज होते हैं, इनको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इनका अभ्यास करना है। जैसे कि हिंदी में बताऊं तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतना बड़ा शब्द हो गया तो इसको जोड़ के लिखना आपकी आदत होनी चाहिए। ऐसे आपकी आदत बनाओ अभी से, ठीक है। बेसिक से ही बना लो तो ये अच्छा होगा। ये स्पीड में आपको 50% तक सहायता करते हैं ये वाले शब्द। तो ऐसे शब्दों की अच्छे से प्रैक्टिस करो। और बाकी वही चीज़ें हैं आपको रेगुलर बेस पे करनी है, बस बीच में गैप नहीं देना कि 2 दिन कर लिया फिर 3 दिन छोड़ दिया, ये सबसे बड़ी कमी होती है। तो आपको डेली बेसिस पे करना है। जैसे कोचिंग में जा रहे हो तो वहाँ पे डिक्टेशन वगैरह हो गई, वहाँ पे ट्रांसलेशन भी होता है, तो ये चीज़ें हो गई। और खुद से जो कर रहा है, डिक्टेशन हो गई, आउटलाइन हो गई, पैराग्राफ हो गया, और डिक्टेशन हो गई, एडिटोरियल मैटर देख के लिख लिया, ठीक है। मंथली मैगजीन से डिक्टेशन हो गई, और यूट्यूब पे डिक्टेशन मैं भी डेली डालता हूँ। और बाकी कहीं से भी आपको मिल जाएगी, वहाँ से करो। आउटलाइन जेन लिपि से यहाँ पे आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, तो आप कर सकते हो, ठीक है। डिक्टेशन की पीडीएफ भी यहाँ पे मिल जाती है। तो ये चीज़ें आप ऑनलाइन भी कर सकते हो और सेल्फ भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो यही चीज़ें करनी है, बस इनको रेगुलर रखना है। अभी से बना के चलो, एक शेड्यूल बना लो कि हाँ मुझे ये करना है। तो आप बस डेली करते रहो। और बाकी अलग चीज़ कोई नहीं है, कोई हिंदी का कोर्स नहीं लेना आपको, बस यही चीज़ें हैं, इन्हीं में देखते चले जाओ। और पैराग्राफ वगैरह जब लिखोगे तो हिंदी का नॉलेज आपको सब इसी में से हो जाएगा। और जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए फ्रेज वगैरह ये चीज़ें देखते हुए चलना है, ठीक है। ये चीज़ें करते रहो। आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक और कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई टिप एंड ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।